हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उसका सॉल्ट नेम है कैबरगोलिन, जो कि मार्केट में आपको 0.25 mg और 0.5 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। ये मार्केट में मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ ब्रांड्स की आती हैं। इसके जो चंद फेमस ब्रांड है उसमें डोस्टिनेक्स है और इसके साथ साथ कैबगोलिन है। इसके साथ साथ इसके मल्टीपल ब्रांड्स आते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ये प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्ट है हमेशा सेम रहेगा, जो कि कैबरगोलिन है। तो आज हम इस वीडियो में टोटली कैबरगोलिन के यूजेस करेंगे, ये किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है और इसको इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं, और इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर रिकमेंड कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो जो कि है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। कैबरगोलिन जो कि डोपामिन एगोनिस्ट है और ये ऐसी अद्वियात होती हैं या मेडिसिन्स होती हैं जो कि दिमाग में जाकर स्पेशली उन हार्मोन्स के लेवल को कम करते हैं जो कि हार्मोन डिस्टर्बेंस कर रहे होते हैं, यानी कि आपके नॉर्मल जो हार्मोन के लेवल होते हैं उस लेवल से अगर वो हार्मोन बढ़ जाते हैं तो वो आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह अगर आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए तो यूजली फिर कैबरगोलिन जैसी टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी टैबलेट है जो कि आपके दिमाग में जाकर प्रोलैक्टिन के लेवल को या उसकी प्रोडक्शन को वो कम करती है, ताकि प्रोलैक्टिन के लेवल के बढ़ने की वजह से जो मसले मसाइल सामने आ रहे हैं या सिम्टम सामने आ रहे हैं उसको फौरी तौर पर ट्रीट किया जाए। अब जहाँ तक बात की जाए कि इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है, किन लोगों में किया जाता है, डॉक्टर किन मरीज़ों को प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन औरतों में करते हैं जो औरतें ख़ास तौर पे जिनको प्रेगनेंसी होती है और किसी न किसी वजह से उनकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो जाती है, या मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है, या पैदाइश के वक्त बच्चे वफ़ात पा जाता है या बच्चा ज़िंदा नहीं रहता। तो उन औरतों में देखा गया कि वो जैसे ही डिलीवरी होती है या मिसकैरेजेस होते हैं या अबॉर्शन होते हैं तो उनमें ब्रेस्ट मिल्क आना शुरू हो जाता है, जो कि प्रोलैक्टिन की वजह से होता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन के लेवल उनकी बॉडी में बढ़ चुका होता है। तो उस लेवल के बढ़ने की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो उन फीमेल्स में मिल्क की प्रोडक्शन को कम करने के लिए ज़्यादातर डॉक्टर कैबरगोलिन जैसी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। कैबरगोलिन का इस्तेमाल ज़्यादातर उन फीमेल्स में किया जाता है या उन मर्दों में भी किया जाता है जो कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का शिकार होते हैं, क्योंकि देखा गया कि जितनी भी औरतें जो कि बांझपन का शिकार होती हैं, इनफर्टिलिटी का शिकार होती हैं, उन फर्टिलिटी की जो वजूहत होती हैं उसमें से एक वजह ये भी हो सकती है कि उनके ब्लड में जो प्रोलैक्टिन का लेवल है वो बढ़ चुका होता है। और प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है, अगर इसका लेवल आपका बढ़ चुका है तो आपके लिए कंसीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी कि अगर ये औरतें हमल की ख्वाहिश रख रही हैं तो ये ख्वाहिश पूरी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट करती हैं। अगर ये हार्मोन उनके नॉर्मल रेंज से बढ़ चुका होता है तो उनको यूजली कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन जैसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि इसे हार्मोन के लेवल को नॉर्मल रेंजेस में लेके आया जाए। अगर जैसे ही ये हार्मोन अपने नॉर्मल रेंजेस में आ जाता है तो ये फीमेल्स फौरी तौर पर कंसीव कर लेती हैं या प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कैबरगोलिन का इस्तेमाल उन मर्दों में भी किया जाता है जो जिनके बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ चुका होता है, और मर्दों में प्रोलैक्टिन के लेवल के बढ़ने की वजह से उनके स्पर्म काउंट पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इवन उनकी लिबिडो पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। और लिबिडो एक ऐसी चीज़ है जो कि सेक्सुअल बिहेवियर या सेक्सुअल ख्वाहिश को बेहतर बनाती है, लेकिन अगर प्रोलैक्टिन का लेवल उनकी बॉडी में बढ़ जाता है तो उनकी जो लिबिडो है वो कम होना शुरू हो जाती है, यानी सेक्सुअल डिसफंक्शन का सामना होता है। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इनको ट्रीट करने के लिए यूजली डॉक्टर कैबरगोलिन जैसी टैबलेट इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको मज़ीद ऐसे मसाइल से बचाया जाए या इनफर्टिलिटी से दूर रखा जाए। जहाँ तक बात की जाए कि कैबरगोलिन टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताता जाऊँ इसका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करना चाहिए। और कैबरगोलिन टैबलेट जो है मार्केट में आपको 0.25 mg और 0.5 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाती है। और इसका जो यूजली जो हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया जिन लोगों को होता है, यानी कि जिनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ चुका होता है, तो उनमें यूजली डॉक्टर हफ्ते में इसका 2 दफ़ा इस्तेमाल कराते हैं और ये तकरीबन 2 से 3 महीने तक ये इलाज
इलाज चलता रहता है और 2 से 3 महीने बाद उनका जो प्रोलैक्टिन का जो मसला होता है वो हल होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मर्दों में इसकी जो डोजेज है वो मुख्तलिफ ही रहती है, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इसकी डोजेज मुख्तलिफ रहती है और इस्तेमाल करने का तरीका ही मुख्तलिफ रहता है। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए या इसको आप अगर किसी भी चीज़ और दूसरी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से पहले लाजमी मशवरा करें, कंसल्ट करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। वो लोग जो कैपेरगोलिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं उनकी जो सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि वो इस टैबलेट के इस्तेमाल करने के बाद उनको चक्कर आते हैं या हाजमे का मसला रहता है। तो उनके लिए ये है कि वो अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल खाने के साथ या खाने के बाद करते हैं तो वो इन मसाइल से बच सकते हैं। कैपेरगोलिन टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं, और मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि नोज़िया वोमिटिंग कर सकती है, यानी कि मतली और क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कब्ज़ रह सकती है, आपका ब्लड प्रेशर लो कर सकती है, सर चकरा सकता है, चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, आपको गनूदगी छा सकती है यानी बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो सकती है, आपका मैदा डिस्टर्ब रहना शुरू हो सकता है यानी इंडाइजेशन या बदहाज़मे का मसला सामने आ सकता है, सर में दर्द रह सकता है, और इसके साथ साथ थकावट का एहसास हो सकता है और आपकी आंखों के आगे धुंधलापन भी आ सकता है। ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कैपेरगोलिन टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, आखिर में कैपेरगोलिन की प्रिकॉशंस के बारे में बताता जाऊँ तो सबसे पहले मैं उन लोगों की बात करता जाऊँ जिनको कैपेरगोलिन या इससे रिलेटेड किसी भी मेडिसिन या किसी भी ड्रग से किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो उन लोगों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। अगर वो करना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। इसके साथ साथ वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा लो रहता है, तो देखा गया है कि अगर वो कैपेरगोलिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये मज़ीद ब्लड प्रेशर उनका लो कर सकती है। तो उन लोगों को चाहिए वो अगर ये कैपेरगोलिन टैबलेट का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करते रहें। इसके साथ साथ वो लोग वो औरतें जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो उन औरतों को चाहिए वो इस टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, क्योंकि इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से उनका ब्रेस्ट मिल्क में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। कैपेरगोलिन टैबलेट का इस्तेमाल उन लोगों को भी नहीं करना चाहिए जो लोग ड्राइविंग करते हैं या हैवी मशीनरीज ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इस टैबलेट के इस्तेमाल करने से देखा गया कि आपको बहुत ज़्यादा गनूदगी छा सकती है, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है या सर चकरा सकता है। तो वो लोग जो ड्राइविंग करते हैं या हैवी मशीनरीज ऑपरेट करते हैं तो वो इस टैबलेट को लेते हुए बड़े ही ध्यान से काम करें या वो काफ़ी ज़्यादा एहतियात से काम करें, क्योंकि ये उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। कैपेरगोलिन टैबलेट का इस्तेमाल हमेशा खाने के बाद करें या खाने के दौरान करें। इसका इस्तेमाल हरगिज़ खाने से पहले ना करें या खाली पेट ना करें, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल खाली पेट करेंगे तो ये आप में वोमिटिंग कर सकती है या मैदे का मसला हो सकता है या बदहाज़मे का मसला हो सकता है या इस जैसी कोई किसी भी शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि कैपेरगोलिन का इस्तेमाल हमेशा खाने के बाद करें या खाने के दौरान करें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालात का जवाब दे सकूँ। थैंक यू।